हेलो दोस्तों, आज एक नए लेसन में आपके सामने मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए आप 10-15 हज़ार 10,000 सेंटेंसेस नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आप 800 वर्ड से सीख लीजिए और ग्रामर सीख लीजिए, आप बहुत आराम से इंग्लिश बोल पाएँगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक पे। पहला सेंटेंस देखिए, दैट इज़ नॉट ब्लैंक, इट्स ब्लैंक, आई बॉट इट ब्लैंक। हम कहना चाह रहे हैं कि ये आपका नहीं है। दैट इज़ नॉट योर्स। योर्स इसलिए योर क्यों नहीं? योर्स इसलिए कि यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए योर्स। अगर यहाँ पर नाउन होता, ऑब्जेक्ट बताया जाता कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब सामान, तो हम यहाँ पर योर लगाते। चूँकि सामान नहीं है इसलिए योर्स लगेगा। इट इज़ माइन, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका नहीं है, ये मेरा है। आई बॉट इट, किसने खरीदा? मैंने खुद ने खरीदा है। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो आप खुद खरीदते हैं। तो उस पोज़ीशन में हम यहाँ पर बोलते हैं माई सेल्फ। सेल्फ लगाकर आप इसको रिफ्लेक्सिव करते हैं। किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? इस डूअर आई पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रिफ्लेक्सिव कंस्ट्रक्शन कहलाता है और ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और योर्स और माइन, जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा पजेसिव्स में, ये योर्स और माइन दोनों पजेसिव प्रोनाउन के से उदाहरण है और वो उसको आपने पिछले वीडियो में समझा होगा। अगला सेंटेंस देखिए, इट वॉज गिवन टू मी बाय द क्वीन ब्लैंक। ये मुझे क्वीन से मिला है। तो क्वींस ने इनको दिया है। किसको दिया है? इनको दिया है। लेकिन किसने दिया? क्वीन ने दिया है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोनाउन हम भरेंगे वो क्वीन से रिलेटेड होगा। क्वीन ने दिया है, क्वीन ने खुद दिया है। चूँकि क्वीन इज़ द थर्ड पर्सन और फेमिनिन जेंडर है और उसने खुद ने ये कार्य किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हरसेल्फ। Herself is a reflexive pronoun. She makes all blank own clothes. अपना कपड़ा खुद बनाती है। बनाना मतलब धोना, प्रेस करना, सब चीज़। तो ये हो जाएगा she makes all own clothes. She makes all her own clothes. यहाँ पर ये जो हर है ये पजेसिव प्रोनाउन है। चूँकि यहाँ पे बाद में क्लॉथ दिया हुआ है इसलिए हर्स नहीं होगा, हर होगा। अब चूँकि ये खुद से बनाती है तो ये जो है पजेसिव प्रोनाउन हमने पहले में लिखा और यहाँ पे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भरेंगे, वो हो जाएगा हरसेल्फ। शी मेक्स ऑल हर क्लॉथ्स हरसेल्फ, ये खुद से अपने कपड़े बनाती है। तो यहाँ पर जो डूअर है, डूअर का जो वर्क है बनाने का, मेक करने का, वो काम खुद पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए जो हरसेल्फ है यहाँ पर आएगा। और किसके कपड़े हैं? उसके पोजीशन के कपड़े हैं, तो ये यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन हर आएगा और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कट विथ अ नाइफ द अदर डे। तो आप काटेंगे, काटने का कार्य है ये खुद के द्वारा हो रहा है। इसका मतलब जो डूअर है उस पे जो वर्ब का प्रभाव खुद पे पड़ रहा है। तो इस पोजीशन में ये हो जाएगा आई कट माई सेल्फ विद अ नाइफ द अदर डे। तो ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ या इम्फेटिक आप कह सकते हैं, कुछ लोग इम्फेटिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट्स ब्लैंक, दे बॉट इट ब्लैंक। अब यहाँ पे चूंकि क्या वस्तु है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं या हिडन है, कोई भी वस्तु दिखा के सामने कि ये उनका है, खुद का है, तो इट्स देयर्स। देयर्स इसलिए क्योंकि हम दे के बारे में बात कर रहे हैं, दे बॉट, तो इसका मतलब ये जो वस्तु है ये इनका है, तो इनके पोजीशन की वस्तु है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ। दे बॉट इट, अब खुद ने खरीदा होगा, किसी दूसरे ने खरीद के दिया नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो जब खुद ने खरीदा है तो दे का हो जाता है देम, और चूंकि ये दे है तो मतलब प्लूरल है, तो जब प्लूरल होगा तो सिर्फ सेल्फ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सेल्व्स। इट्स देयर्स, दे बॉट इट देमसेल्फ। इसको दे का ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इसका मतलब इसको इन्होंने खुद ने खरीदा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी इंजॉयड ब्लैंक वेरी मच एट द डांस। तो ये डूअर तो ये है, काम इन्होंने किया है इंजॉय करने का, लेकिन जो इंजॉय किया उसका प्रभाव किस पे पड़ा?
इनडूअर खुद पे पड़ा। इसका मतलब ये जो एन्जॉय करने का जो प्रभाव पड़ा, इस डूअर खुद पे पड़ा, मतलब सब्जेक्ट खुद पर पड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा वी का, चूँकि होता है प्लूरल है इसलिए आवर, और प्लूरल होने के कारण ये हो जाएगा सेल्व्स। वी एन्जॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच एट द डांस। डांस में हमने खुद ने एन्जॉय किया। तो ये जो आवरसेल्व्स है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और इस सेंटेंस का मतलब अभी आपने समझा, वी एन्जॉयड आवरसेल्फ एट द डांस, मतलब हमने खुद ने खूब एन्जॉय किया डांस में, ऐसा हम कहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज़ मेड वेरी अनपॉपुलर। किसको अनपॉपुलर बनाया? खुद को अनपॉपुलर बनाया। मतलब ये जो सी है, सब्जेक्ट है, इसका अनपॉपुलर बनाने का जो कार्य हुआ, ये खुद पर हुआ। तो जब खुद पर हुआ, शी इज़ द थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर के हर और सेल्फ, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसका जो प्रभाव हुआ इन सब्जेक्ट खुद पे पड़ा। शी मेड हरसेल्फ वेरी अनपॉपुलर, उसने खुद को, अपने आप को अनपॉपुलर बनाया। आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू मैनेज बाई ब्लैंक। ये सोचता है, आई डोंट थिंक, कौन सोच रहा है? कोई भी हो सकता है, ये अलग है। अब यहाँ पे देखिए, ही विल बी एबल टू मैनेज बाई, वह मैनेज कर सकता है, ऐसा ये नहीं सोचता, आई डोंट थिंक। तो जब ये ही विल बी एबल टू मैनेज बाई, कौन मैनेज करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करने की। ही विल बी एबल टू मैनेज बाई हिम सेल्फ, रिफ्लेक्सिव। दायित्व है किसका मैनेज करने का? ही का, मतलब ही इज द थर्ड पर्सन, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ हिमसेल्फ। अब ये नहीं सोचता, आई डोंट थिंक, वो नहीं सोचता, मतलब मैं सोचता हूँ कि वो मैनेज नहीं कर पाएगा, इस सेंटेंस का अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस व्यक्ति के काबिलियत को शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वाई इज योर गर्लफ्रेंड मेसी सिटिंग हियर ऑल बाई ब्लैंक इन द डार्क। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फर्स्ट पर्सन है, क्वेश्चन पूछ रहा है किससे? सेकंड पर्सन से। किसके बारे में? गर्लफ्रेंड मेसी के बारे में। तो मेसी इज द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है और फेमिनिन जेंडर है। इसका मतलब ये हर, और मेसी खुद बैठी अंधेरे में, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हरसेल्फ। मेसी खुद डार्क में बैठी रही, ये इसका मतलब होता है। ये हो जाएगा, वाई इज योर गर्लफ्रेंड मेसी सिटिंग हियर ऑल बाई हरसेल्फ इन द डार्क। वो अंधेरे में क्यों बैठी है, जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेसी चूंकि फेमिनिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए उसके लिए हरसेल्फ उपयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यू मस्ट ऑल लुक आफ्टर ब्लैंक ऑन ब्लैंक ट्रिप टू इंग्लैंड। यू मस्ट लुक आफ्टर, आप अपनी देखभाल कीजिए। तो अपनी देखभाल कीजिए, मतलब आप देखभाल करने का, लुक आफ्टर करने का काम किसका? खुद का है, आपका। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा योर सेल्फ। ऑन ब्लैंक ट्रिप टू इंग्लैंड, तो ट्रिप, इंग्लैंड के ट्रिप पे कौन जा रहा है? ये खुद जा रहा है। तो ये हो जाएगा योर, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आपका खुद का है ट्रिप, आपका है, तो आप अपने ट्रिप में खुद अपनी देखभाल बढ़िया से करना है, कोई दूसरा हेल्प करने नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, माई बॉयफ्रेंड सिरिल, मतलब ये थर्ड पर्सन है और मस्कुलिन जेंडर है। द हैट इज नॉट हिज, हैट किसका है? उसका नहीं है। ऑल्दो इट्स जस्ट लाइक द वन ही बॉट, लेकिन वो जो हैट है, ऐसा लग रहा था कि वो जो पिछले हफ्ते उसने खरीदा था खुद से, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो महिला है या जो लड़की है, वो बता रही है ये हैट सिरिल का नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगा ये जो हैट है सिरिल ने पिछले हफ्ते खुद खरीदा था, वही वाला हैट है। तो चूंकि ये थर्ड पर्सन है, मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ हो जाएगा। ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसके लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है? सिरिल के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। My boyfriend Cyril says that the hat is not his, although it's just like the one he bought himself. अब देखिए, पजेसिव मतलब उसका खुद का है,
और यहाँ पर जो कार्य कर रहा है, खरीदने का कार्य कर रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सिरिल के द्वारा, खुद के द्वारा ही। तो ये दोनों में अंतर है, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव में ये अंतर है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, वन मस्ट रिमेंबर टू बिहेव ब्लैंक इन ब्लैंक ओन हाउस। अब यहाँ पे देखिए कौन बिहेव करेगा? ये वन। बिहेव मतलब बढ़िया से व्यवहार करना, सावधानी पूर्वक व्यवहार करना, किसी को कष्ट ना हो। तो यहाँ पर व्यवहार सही से करने का काम किसको करना है? वन सेल्फ को करना है। हुज हाउस इन हिज ओन हाउस, तो मतलब वंस हाउस, जिसका खुद का घर है उसके घर के बारे में बात हो रही है। तो ये वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव और वंस पजेसिव प्रोनाउन। किसका पोजीशन मतलब घर किसका है? वन का है। और बिहेव कैसा करना है, कौन करेगा? वन सेल्फ, ये मतलब खुद बिहेव करेगा, मतलब ये खुद बिहेव करेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव ऑलवेज टू रिमाइंड। अब रिमाइंड करने का काम किसको करना है? आई हैव। रिमाइंड करेगा, किसको करेगा? माई सेल्फ को करेगा, दूसरे को तो करेगा नहीं। आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ, दूसरे को भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है। आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट दिस ग्रामर बुक इज योर्स। चूंकि खुद को रिमाइंड करना है, दूसरे से बात कर रहा है कि ग्रामर बुक आपका है, ये मुझे ध्यान रखना है, ये ग्रामर बुक माइन मतलब मेरा नहीं है। तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन और ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वन डे आई विल टेक इट विथ ब्लैंक ओन बुक बाय मिस्टेक। तो हो सकता है मैं उठा के खुद ले जाऊं, तो जब उठा के खुद ले जाएगा तो इसका मतलब ये जो वर्क करेगा वो खुद करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरेंगे। वन डे आई विल टेक इट माई सेल्फ, मैं खुद से ले सकता हूँ मेरे बुक के सामने। माई ओन बुक बाय मिस्टेक्स, मेरे अपने खुद के बुक के साथ मैं इसको खुद से ले जा सकता हूँ या खुद से उठा लूँ, ऐसा मुझे ध्यान रखना है कि ये बुक आपकी है, मेरी नहीं है। ये इस सेंटेंस का अर्थ निकलता है। तो आपने देखा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के उदाहरण। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, एक दो सेंटेंस। हैव वी गॉट टू डू इट ऑल बाय ब्लैंक। वी गॉट टू डू, कौन करेगा? हम खुद करेंगे। तो जब खुद करेंगे और हम करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर हम का होता है आवर, और चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल होने के कारण सेल्व्स। हैव वी गॉट टू डू इट ऑल बाय आवर सेल्फ, क्या हमको इसको खुद को, हम सबको करना है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज ब्लैंक। अब यहाँ पर कार्य तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन भरा जाएगा। दिस बुक इज माइन, क्योंकि आई है यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हम माइन उपयोग करेंगे। दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है। तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन, मेरा है, मेरे पोजीशन में है, मतलब मेरा है। आई रोट ब्लैंक नेम। अब ब्लैंक नेम मतलब मैंने लिखा नाम, किसका नाम लिखा होगा? तो निश्चित है मेरा नाम लिखा होगा, माई नेम। आई रोट माई नेम, तो ये माई भी पजेसिव प्रोनाउन हो गया। इन इट ब्लैंक। अब यहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है, क्योंकि आप अपने पुस्तक पे खुद से नाम लिखते हैं, कोई दूसरा नहीं लिखता है जब तक आप न कहें। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि भर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये पुस्तक मेरी है, मैंने इस पे अपना नाम लिखा, खुद से लिखा है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ माई सेल्फ, और माइन और माई पजेसिव प्रोनाउन हो गया। आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।